We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पुतिन और ट्रंप पे सबसे सटीक मुहावरा कौन सा बैठता है? तू डाल डाल, मैं पात पात। रूस जिस तरह से परमाणु हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है और जिस तरह से पुतिन ने यूक्रेन से जंग के दौरान देश के परमाणु सिद्धांत को बदल दिया, उसके बाद जानकार मानते हैं कि रूस जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। सवाल है, क्या रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं? एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार हैं, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा। इनमें से करीब 1200 हथियारों को सर्विस से हटा दिया गया है, लेकिन वो चालू हालत में हैं। रूस ने 1710 रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती कर रखी है। इनमें 870 जमीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 640 पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और 200 भारी बमवर्षक विमानों में तैनात किए गए हथियार हैं। रूस के पास KH-47 M2 किंजल एक परमाणु सक्षम वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल भी है। रूस के पास स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड से लेस NK-720 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी है। सोचिए, इतना बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा मानवता का महाविनाश करने के लिए काफी है। हालांकि इन हथियारों को रखना किसी देश के लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि उसकी हनक दूसरे देशों पर बरकरार रहे। अलास्का में बातचीत से पहले ट्रंप का रुख रूस के प्रति बेहद सख्त दिखाई दे रहा है। जाहिर है, ये तलखी ये बताने के लिए काफी है कि बातचीत से बहुत कुछ निकल कर आने की उम्मीद नहीं है। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर रूस नहीं माना तो भविष्य में उसके लिए परिणाम गंभीर होंगे। वहीं रूस ने भी अपनी तैयारियों को नई धार देनी शुरू कर दी है। एक तरफ शांति समझौते पर बातचीत की तैयारी, तो दूसरी तरफ बेलारूस में ओरेस्निक मिसाइल की तैनाती। कोई नहीं जान रहा कि पुतिन के मन में आखिर चल क्या रहा है। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है और सबकी निगाहें कल की बातचीत पर टिकी हुई है। Face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर सख्त लहजे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी गई धमकी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं रोका तो उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ट्रंप ने पुतिन को यह चेतावनी तब दी है जब 15 अगस्त को दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर अलास्का में बातचीत होनी है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो अलास्का में होने वाली शिखर वार्ता में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का ऐलान चाहते हैं। ऐसी संभावना है कि पुतिन और ट्रंप की बातचीत में रूस और यूक्रेन के बीच जमीन अदला बदली पर चर्चा हो सकती है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने बातचीत के लिए 5 शर्तें रख दी हैं। पहला, सबसे पहले युद्ध विराम जरूरी है। दूसरा, रूस को यूक्रेन की 1 इंच भी जमीन नहीं दी जा सकती। तीसरा, यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। चौथा, बातचीत में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए और ये अटलांटिक पार हो। पांचवा, यूक्रेन से जुड़ा हर मसला सिर्फ यूक्रेन के साथ ही तय होगा।
जेलेंस्की ने कहा है कि अगर युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी तो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त करना होगा। जेलेंस्की का डर यूं ही नहीं है। रूस एक तरफ ट्रंप से युद्ध विराम पर बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास भी कर रहा है। रूस की सेना 12 से 16 सितंबर तक बेलारूस की सेना के साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है। युद्धाभ्यास में रूस अपने परमाणु हथियारों का प्रदर्शन करने वाला है, लेकिन जिस बात से ट्रंप और यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ी हुई है वो ये है कि रूस युद्धाभ्यास में अपनी घातक मिसाइल ओरेश्निक की क्षमता दुश्मनों को दिखाएगा। पिछले साल की नवंबर में रूस ने यूक्रेन के एक सैन्य कारखाने पर हमला करके ओरेश्निक मिसाइल का परीक्षण किया था। रूस की यह मिसाइल बेहद ही खतरनाक मानी जाती है। ओरेश्निक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह अपने साथ परमाणु वॉरहेड्स ले जा सकती है। इस मिसाइल की गति तकरीबन 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे है। ओरेश्निक पारंपरिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यहां तक कि अमेरिकी थार्ड भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ये मिसाइल 1000 से 5500 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। यानी ओरेश्निक के जरिए रूस एक ही झटके में ही पूरे यूरोप और पश्चिमी अमेरिका तक निशाना साध सकता है। और यही वजह है कि पुतिन खुलेआम अमेरिका से लेकर यूरोप को धमकाते रहते हैं। यूरोप को भी इस बात का डर है कि पुतिन कभी भी उन पर एटमी हमले का आदेश दे सकते हैं। इसलिए ट्रंप के साथ वर्चुअल समिट में यूरोपीय नेताओं ने रूस पर सख्ती का समर्थन किया। एक तरफ ट्रंप अपनी शर्तों के आधार पर यूक्रेन युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ पुतिन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। उल्टा वो अमेरिका और यूरोपीय देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो अपने घातक परमाणु हथियारों का डर दिखा रहे हैं। सवाल है कि क्या ऐसी परिस्थिति में जंग खत्म होगी या फिर अमेरिका और रूस के बीच एटमी युद्ध होकर रहे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।